हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये आज हम लोग का सेकंड सेशन है एडुटेरिया, जो बीपीएससी का बिहार लोक सेवा आयोग का प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है वही निकाला था। तो जो कि आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन इस पुस्तक में आपको मिल जाएगी। इसमें अभी तक में जितने एग्ज़ाम हुए हैं ये 70वां बीपीएससी हो चुका है दिसंबर में, जो कि 13 दिसंबर को हुआ था। वो हम वीडियो इस पे अलग से बना के डाले हुए हैं। जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन आज हम इससे प्रीवियस ईयर जो पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए, इस बुक का खासियत ये है कि आपका हर एक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को संकलन किया गया है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक बना के उसका दे दिया गया। जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री में 3 टॉपिक है, तो हिस्ट्री का एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री होगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री हम इस चैनल पे कर चुके हैं इससे पहले। आप लोग जो नहीं देखे हैं वो उसमें जाके देखिए। क्या है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो महत्वपूर्ण परीक्षा है, अभी आने वाला परीक्षा है, बिहार एसएससी है या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अब पीटी का एग्ज़ाम जो 71वीं जो होने वाली है, सारे एग्ज़ाम के लिए इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीटी में अगर हम देखें, बीपीएससी पीटी में कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन तक इससे पूछा जाता है, सिर्फ हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री सब कुछ के लिए महत्वपूर्ण है, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री कर चुके थे। आज मेडाइवल हिस्ट्री हम लोग करने वाले हैं। तो यही हम लोग का, देखिए ये बुक है, इसमें देखिए 68वीं तक का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। 68वीं भी है और सीडीपीओ का भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और देखिए, इसमें हम प्राचीन इतिहास कर चुके थे और मध्यकालीन भारत अब बचा हुआ है हम लोग का। मध्यकालीन भारत आज कोशिश करते हैं जहाँ तक हो पाता है होगा तो ख़त्म कर देंगे। अगर कुछ बच गया क्वेश्चन तो हम कल उसको कर लेंगे, कोशिश करेंगे आज ही ख़त्म करने का। देखिए, भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये 68वीं क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 68वीं क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? यह हुमायूं को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये शेर खान था जो कि हुमायूं को प्रस्तावित किया था। देखिए, बंगाल अभियान के दौरान शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा, साथ में 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी देगा। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उन्हें आंध्र भोज के उपाधि से भी जाना जाता है। उन्होंने नागलपुरम नामक नगर तथा विट्ठल स्वामी हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। उनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, गाँव के सरपंच के लिए किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी पद इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए किया जाता था, जो राजस्व एकत्रित करने का कार्य भी करते थे। और 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो बी निजामुद्दीन अहमद द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था, तबकात ए अकबरी, निजामुद्दीन अहमद द्वारा। तबकात अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा तथा अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा की रचना की थी। देखिए, 67वीं री एग्ज़ाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन, 67वीं में पहला एग्ज़ाम क्वेश्चन आउट होने के कारण उसको कैंसिल कर दिया गया था और ये इसका री एग्ज़ाम है। तो देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन था? इल्तुतमिश सही है। फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सम्मान में खिलत एक एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। खलीफा ने इल्तुतमिश की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने जीते थे। साथ ही खलीफा ने उसे सुल्तान ए आजम, महान शासक की उपाधि भी प्रदान की। खिलत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमील उल
मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। इसने दिल्ली में स्वयं के मकबरे का भी निर्माण कराया, जो इंडो इस्लामिक शैली में बना भारत का पहला मकबरा माना जाता है। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा कराया व अजमेर की मस्जिद का निर्माण कराया। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसे सुल्तानगढ़ी का निर्माण कराया। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा। देखिए ऑप्शन दिया गया है इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन के अनुसार देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या देगा। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अलाउद्दीन को जिल्ले इलाही माना गया, परंतु यह सिद्धांत शरीयत के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। इसमें इस्लामी सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया गया, धर्म को राजनीति से अलग रखा। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता, इसमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो इसमें हम पूछ रहे हैं अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। उसने इस्लाम, उलेमा, खलीफा किसी का सहारा नहीं लिया। वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। अलाउद्दीन खिलजी के वंशज मुबारक खां खिलजी ने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी। नोट, आयोग द्वारा इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक लिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तुगरिल खान एक तुर्की अमीर था, जिसे सुल्तान गियासुद्दीन बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन तुगरिल खान ने कुछ समय बाद ही 1278 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने किया था। चाइल्ड का युद्ध प्रथम आंग्ल भारतीय युद्ध हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच होने वाले संघर्ष था। यह युद्ध वर्ष 1686 से 1690 तक चला और सम्राट औरंगजेब द्वारा शासित मुगल साम्राज्य के हाथों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े पैमाने पर झेलनी पड़ी। ये क्या था? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ब्रिटिश के विरुद्ध तो औरंगजेब था। उसके बाद आते हैं 67 जो कि एग्जाम कैंसिल हुई थी, उसका क्वेश्चन है। 9 नंबर है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। दिल्ली के मेहरौली में 1206 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी के सम्मान में शुरू कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु वर्ष 1210 में हुई, तब तक यह अधूरा ही बना था, जिसे सुल्तान इल्तुतमिश ने पूर्ण किया। वर्तमान में यह 5 मंजिला है, जिसकी कुल ऊंचाई 71.4 मीटर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने अपने गुरु विधारण्य के सहयोग से किया था। इस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। हरिहर फर्स्ट 1336 से 1356 एवं बुक्का फर्स्ट जो शासन किया था 1556 से 1577 का शासन किया था। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? सर थॉमस रो किसके शासक काल में भारत आया था? तो जहांगीर शासनकाल में भारत आया था। जहांगीर, सी नंबर ऑप्शन सही है। सर थॉमस रो वर्ष 1615 से 19 के बीच जहांगीर के दरबार में रहा। यह जेम्स प्रथम का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में आया था। यद्यपि थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, तथापि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के उसने विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। 12 नंबर क्वेश्चन है, आईन-ए-अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। 7 साल के मेहनत के बाद अबुल फजल ने 1598 में अकबरनामा पूर्ण करके सम्राट अकबर के सामने प्रस्तुत की। यह 3 जिल्दों खंड में बटा है। तीसरी जिल्द आईन-ए-अकबरी है। अब देखिए 66वें क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 66वें में बोल रहा है 13 में, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन होगा इसका आंसर। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा किया गया। रक्त एवं लौह का तात्पर्य अपने शत्रुओं के प्रति कठोर नीति से है। राज दरबार में सिजदा एवं पेपोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही किया था। इसे उल्लू खां के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल प्रसिद्ध था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। इस वंश की राजधानी तंजौर थी। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में यह वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसने गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। चोल साम्राज्य के समय
बड़ी संख्या में शिलालेख तथा तांबा के प्लेट का निर्माण किया जाता था। चोल शासकों के उत्तर में रूर शिलालेख के माध्यम से हमें चोल काल के ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। 15 में है प्राचीनकारी पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है पिटरा ड्यूरा? तो देखिए 15 का आंसर है पिटरा ड्यूरा, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। पिटरा ड्यूरा का मतलब है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़ कर फूलों की नक्काशी करना, यही पिटरा ड्यूरा है। इसका है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़ कर फूलों की नक्काशी करना। पिटरा ड्यूरा से तात्पर्य दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़ कर फूलों की नक्काशी करने से पिटरा ड्यूरा या प्राचीनकारी इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसमें उत्कृष्ट पद्धति से कटे जड़े हुए तरासे एवं चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती थी। यह एक सजावटी कला थी। इस कला का प्रयोग मुगल काल से प्रारंभ हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो अकबर ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। अकबर के शासनकाल में चित्रकला को काफ़ी सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाता था। चित्रकला को बनाने वाले कलाकारों के लिए एक कारखाना या तस्वीर खाना बनाया गया था। ये कलाकार इन स्थानों पर चित्रों को बनाया करते थे, लेकिन चित्रकारी का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल पर माना जाता है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जो कि 4 नंबर ऑप्शन सही है। तालीकोटा का युद्ध बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध राक्षस तांगड़ी नामक स्थान पर हुआ था, इस कारण इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया था। इसमें विजयनगर साम्राज्य के विरोध में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और विदर शामिल था। 18 नंबर है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ए नंबर ऑप्शन सही होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। इसने सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण की थी। इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई। इसका शासनकाल वर्ष 1296 से 1316 तक था। 19 नंबर क्वेश्चन है दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दीन ए इलाही मुगल सम्राट अकबर द्वारा सन 1582 में शुरू किया गया था। इसमें सभी धर्मों के विचारों को समाहित किया गया था। मुगल कालीन इतिहास में अकबर को धर्म सहिष्णु शासक के रूप में जाना जाता है। इसका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अकबर द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। इलाही संबंध जो शुरुआत किया गया था वर्ष 1583 में किया गया था। इबादत खाना की स्थापना वर्ष 1575 में किया गया। मजहर की घोषणा वर्ष 1579 में किया गया। इलाही संबत 1583 में, इबादत खाना की स्थापना 1575 में और मजहर की घोषणा 1579 में किया गया था। 20 में देखिए अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? तो शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान था। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में थे। देखिए मराठा शासक शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता है। शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु शिवाजी ने 8 मंत्रियों की एक परिषद का गठन किया था। इन अष्टप्रधान की भूमिका मात्र सलाहकार की होती थी। इसके बातों को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। देखिए 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के नेतृत्व में। मुगल शासक जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग था। जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। वह स्वयं चित्रकला का श्रेष्ठ पारखी था। वह तुजुक ए जहांगीरी में लिखता है वह किसी चित्र को देखकर बता सकता है कि चित्र में आंखें किसने बनाई है और नाक किसने बनाई है। उस्ताद मंसूर, मुराद, अबुल फजल, बिशनदास आदि जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। 22 नंबर क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सही है। आगे द्वारा इसका उत्तर डी दिया गया है। मनसबदारी एक सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसब से तात्पर्य पद से था। मनसबदारी व्यवस्था का संबंध सैन्य प्रशासन से था। 23 नंबर है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था।
अब अष्टप्रधान शिवाजी द्वारा स्थापित एक प्रशासनिक सलाहकारी परिषद या मंत्री परिषद था, जिसमें उस सबसे प्रमुख पेशवा था। तो पेशवा सर्वोच्च अधिकारी को पेशवा कहा जाता है। उसके बाद अमात्य, राजस्व मंत्री, अर्थ मंत्री को अमात्य कहा जाता है। सुमंत, विदेश मंत्री को। चिटनीस, राजकीय पत्र व्यवहार को। सेनापति, सेना का प्रधान को। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को। पंडित राव, धार्मिक सलाहकार को। वाक्यानवीस, गृह मंत्री, गुप्तचर मंत्री को कहा जाता है। 24 में दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक 1381 ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक भी कहा जाता है। 25 नंबर है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था। देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली नदी का प्रयोग किया। बाद में मुगलों ने पुर्तगालियों से लूटपाट पर नियंत्रण लगाया था। देखिए 65वीं में दिव्यांग कोटि के लिए जो परीक्षा हुआ था उसका क्वेश्चन है, किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती के धार्मिक विद्वान एवं दार्शनिक थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बाबा फरीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इनका दरगाह अजमेर में है। देखिए 27वां क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री के नाम से जाना जाता था सुमंत। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में सरायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। 53 वर्ष की आयु में 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है, जिसमें विदेश मंत्री को सुमंत के नाम से जाना जाता था। और 64वीं बीपीएससी, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ कहाँ पे? तबकात-ए-नासिरी में। तबकात-ए-नासिरी से बख्तियार खिलजी ने बिहार के प्रसिद्ध शैक्षणिक स्थल जैसे नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का विवरण तबकात-ए-नासिरी से प्राप्त होता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था। 29 नंबर है, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने ज़मीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूलने की प्रथा शुरू की थी। इसने कृषि आबादी वाले क्षेत्रों पर गृह कर एवं चारागाह कर भी लगाया था। इसने अपने प्रारंभिक सफलता से प्रोत्साहित होकर सिकंदर यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। 30वां क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? ये सोहरावर्दी संप्रदाय से थे। सोहरावर्दी संप्रदाय से शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय से थे। सोहरावर्दी संप्रदाय को चिश्ती संप्रदाय की तुलना में अधिक रूढ़िवादी माना जाता है। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। 31 नंबर क्वेश्चन है, इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ई नंबर क्वेश्चन इसका सही होगा। आयोग इसका उत्तर ई दिया है। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने अपने सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। शेरशाह का पुत्र इस्लाम शाह था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू किया था। इस्लाम शाह और सिकंदर शाह, ये मतलब दोनों सही होगा इसका आंसर, इसलिए ये ऑप्शन दिया। 32वां क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिला के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया है? विलियम फिंच ने का कथन है। विलियम फिंच के अनुसार अकबर के आदेश पर इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाले महल का निर्माण करवाया गया था। इसके निर्माण में 5000 से 20,000 तक लोगों ने 40 साल तक काम किया था। विलियम फिंच 1608 ईस्वी में भारत आया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? सुल्तान जैनुल आबिदीन। 1420 ईस्वी में कश्मीर के शासक अली शाह का भाई शाह खान जैनुल आबिदीन के नाम से गद्दी पर बैठा था। वह कश्मीर का एक महान शासक था। धार्मिक दृष्टिकोण से वह एक सहिष्णु शासक था। उसकी उदारता के कारण इतिहासकार उन्हें कश्मीर का अकबर कहते हैं। और 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये हम्पी में मिलता है। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी कर्नाटक से प्राप्त किए जा सकते हैं। हम्पी के अवशेषों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है,
वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप और राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था? तो 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा बलबन। थ्योरी ऑफ किंगशिप सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया था। यह सिद्धांत ईरानी सिद्धांत पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा किसी को भी सुल्तान का आलोचना करने का अधिकार नहीं है। इस सिद्धांत को सफल बनाने के लिए इसे सिजदा एवं पेबोस जैसी प्रथाएं शुरू की। भारत में पारसी त्योहार नौरोज का प्रारंभ बलबन ने ही किया था। 36 में है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? यह 12वीं शताब्दी से शुरुआत हुआ था। प्रमुख इतिहासकारों के अनुसार भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में हुआ था। सर्वप्रथम कागज का प्रयोग चीन में हुआ था। भारत में कागज उद्योग का शुभारंभ सर्वप्रथम मुगल काल में कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबदीन द्वारा किया गया था। 36 नंबर में है, फिर से एक बार बढ़ते हैं। भारत में कामकाज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? कामकाज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से। प्रमुख इतिहासकारों के अनुसार भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में हुआ। सर्वप्रथम कागज का प्रयोग चीन में हुआ था। भारत में कागज उद्योग का शुभारंभ सर्वप्रथम मुगल काल में कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबदीन द्वारा किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किस दरबार में हुआ? तो अकबर के दरबार में हुआ। पुर्तगाली चित्रकार द्वारा मुगल दरबार में अकबर के समय यूरोपीय चित्रकला पेश की गई थी। अबुल फजल ने चित्रकला की यूरोपीय शैली की जमकर प्रशंसा की। मुगल शासक जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसके दरबार में कई प्रमुख चित्रकार रहते थे, जिसमें अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशन दास आदि प्रमुख थे। 38वां क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर के समय में गठन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। इसमें भारत में मुगल शासक अकबर का शासनकाल था। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से चार्टर हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था। 60वीं और 62वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 39 नंबर, दीवान अर्ज विभाग संबंधित था। किस विभाग से संबंधित था? दीवान अर्ज रक्षा विभाग से संबंधित था। बलबन द्वारा सैन्य रक्षा मंत्रालय मामलों को देखरेख के लिए एक नए विभाग की स्थापना की गई, जिसे दीवान अर्ज के नाम से जाना जाता था। इस विभाग का देखभाल अर्ज ए ममालिक द्वारा किया जाता था। बलबन ने इस विभाग की स्थापना मंगोल आक्रमण से बचने हेतु किया था। बलबन दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश का शासक था, जिसका शासनकाल 1265 से 1286 ईस्वी तक था। 40 नंबर है, जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किसके दरबारी थे? ए नंबर ऑप्शन सही होगा, अकबर। जसवंत तथा दशावन मध्यकालीन भारत में 16वीं शताब्दी के एक प्रख्यात मुगल चित्रकार थे। ये दोनों चित्रकार मुगल शासक अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में रहने वाले अन्य चित्रकार ख्वाजा अब्दुस्समद, मीर सैयद अली आदि थे। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? देखिए फिर से, जसवंत दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इस साम्राज्य का प्रमुख प्रतिद्वंदी विजयनगर साम्राज्य था। 1518 में इस साम्राज्य का विघटन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, बिदर आदि राज्यों का उदय हुआ। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय काल में। अब्दुल रज्जाक एक फारसी राजदूत था, जिसने 1442 से 43 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक के आगमन के समय विजयनगर साम्राज्य का राजा देवराय द्वितीय था। विजयनगर के बारे में अब्दुल रज्जाक ने कहा कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा नगर नहीं देखा। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले अन्य यात्री निम्न है: निकोलो कोंटी देवराय फर्स्ट के, निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के काल में, नूनीज अच्युत राय के शासनकाल में आया था, और बारबोसा कृष्ण राय के दरबार समय में आया था। डोबिंग पायस कृष्ण राय के समय में आया था। और 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब 56वीं से 59वीं बीपीएससी का। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अब्दुल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि
इसका निर्माण 2.5 दिनों में करवाया गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। यह 1199 ईस्वी में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। यह मस्जिद संस्कृत विद्यालय अवशेषों पर बनाया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुजुक ए बाबरी का संबंध मुगल सम्राट बाबर से है। यह बाबर की आत्मकथा है जो चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया। बाबर के पोते अकबर ने इस आत्मकथा को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो 3 नंबर ऑप्शन सही होगा हम लोग का हकीम खान। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान तथा अकबर का सेनापति मान सिंह था। 46 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। शिवागढ़ का जन्म 1667 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। इन्होंने 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी तथा 1674 ईस्वी में ही इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनकी राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी। 47 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों में दान देने की प्रवृत्ति थी, जिसके कारण उसे लाख बख्श कहा कर पुकारा गया। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए भी। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। 48 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी शासक रामचंद्र देव था। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर के नेतृत्व में देवगिरी के विरुद्ध अभियान छेड़ा। इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना। इसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों के होलिया बदलने की प्रथा की शुरुआत की थी। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर। मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था। अकबर ने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरी को कम करने हेतु दीन ए इलाही की स्थापना की। 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया गया। तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में समाप्त किया और जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया और इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में और मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया। 50 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका कुछ 50 क्वेश्चन बच गया जो कि कल के सेशन में हम करवा देंगे इसको कंप्लीट। और एंशिएंट क्या बोलते हैं मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का कल ख़त्म कर देंगे इसका जितना भी सारा क्वेश्चन है। तो देखिए, एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक वंश का एक प्रतापी शासक था जो अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण प्रसिद्ध था। इसने दिल्ली में एक अस्पताल की स्थापना कराई थी जिसे दार उल सफा के नाम से जाना जाता था। फिरोज तुगलक ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज तुगलक ने को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। सो आज का क्वेश्चन यही खत्म होता है। सो थैंक यू गाइज।